ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को याद और पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह समझा रहे हैं। बाबा को हम सब बच्चे याद करते हैं, लेकिन बाबा को हमें याद कैसे करना है वो बाबा आज समझा रहे हैं। तो दो शब्दों के पर आज बाबा विशेष जोर दे रहे हैं कि जब भी हम बाबा को याद करें तो एक तो बाबा को बहुत प्यार से और दूसरा रुचि से याद करना है, इंटरेस्ट से याद करना है। तो हमारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बाबा कहते और कोई उपाय नहीं है आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। तो जितना जितना हमारा बाबा से गहरा प्यार होगा ना, उतनी उतनी बाबा की याद हमारी नेचुरल हो जाएगी। तो बाबा के साथ प्यार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़े? तो बाबा कहते दुनिया वाले भी जब प्यार का मतलब बताते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि दुनिया में है शारीरिक लव, फिजिकल लव मीन्स मीटिंग ऑफ बॉडीज। एक होता है इमोशनल लव, जो लैला, मजनू, रोमियो, जूलियट, हीर रांझा, बहुत सारे उदाहरण दुनिया में बताते हैं। उन्हों का था इमोशनल लव, इस मीटिंग ऑफ हार्ट। मेंटल लव इस मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड स्पिरिचुअल लव इस मीटिंग ऑफ सोल्स। तो हमारा बाबा के साथ है स्पिरिचुअल लव, रूहानी प्यार। जितना जितना बाबा से प्यार होगा उस आधार से हमारा प्यार औरों के साथ भी रहेगा। तो बाबा के साथ हमारा प्यार बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे बाबा के साथ रहना होगा, बाबा को अच्छी तरह से जानना होगा। बाबा जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रूप से जान करके फिर मुझे बाबा को याद करना होगा। तब जा करके मेरा प्यार बाबा के साथ बढ़ता जाएगा। फिर याद करो अपने जीवन के उस संघर्ष को कि भगवान को पाने के लिए हमने कौन कौन सा संघर्ष किया, कौन कौन सी बातें मेरे सामने आई, तब जा करके बाबा मुझे मिला है। भक्ति मार्ग में कितनी सारी बातें हमने की। लेकिन इस जन्म की बातें भी याद करो कि भगवान को पाने के लिए हमने इस जन्म में भी क्या क्या नहीं किया था। फिर बाबा कहते उस दिन को याद करो जिस दिन बाबा ने हमें पसंद किया और हम बच्चों को अपना बनाया। याद करो उस दिन को कि पहले हम कैसे थे, जब बाबा के पास आए कैसे बाबा ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया, कैसे बाबा ने मेरा जीवन श्रेष्ठ बना दिया। फिर हम कभी कभी बैठ करके याद करें कि बाबा ने मेरे पर क्या क्या उपकार किए हैं, उस उपकार को हम याद करें। कितने हमारे एहसान है भगवान के प्रति, उन एहसानों को हम याद करें तो भी मेरा बाबा के साथ का प्यार बढ़ता जाएगा। फिर बाबा कहते हैं अपने भाग्य को याद करो कि बाबा ने मुझे इस समय पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया है। मेरे भाग्य की तस्वीर बनाने की लकीर, पेन बाबा ने मुझे मेरे हाथ में दे दी है। तो जितना हम अपना ऊंचा भाग्य बनाना चाहे उतना भाग्य हम बना सकते हैं। तो ये भाग्य को याद करने से भी हम्म, हमारा प्यार बाबा के साथ बढ़ता जाएगा। फिर याद करो कि बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय चीज कौन सी है? वो है पवित्रता।
बाबा इज अ पावरफुल मैग्नेट। तो वो मैग्नेट सुई को तभी आकर्षित करेगा जब सुई हमारी क्लीन होगी, प्योर होगी। या तो वो पवित्रता की शक्ति बाबा ने मेरे जीवन में धारण करना सिखा दिया। फिर बाबा के से प्यार बढ़ाने के लिए बार बार उसके जैसा बनने का अभ्यास करना है। बाबा कैसा है? निराकार, निरंजन, ज्योति बिंदु। तो वो बाबा को हम उस रूप से जब याद करेंगे, तब मेरा देह भान छूटता जाएगा और आत्मा अशरीरीपन का अनुभव करती जाएगी। फिर बाबा के साथ मुझे सर्व संबंध जोड़ करके बाबा को सर्व संबंधों से अपना साथी बनाना पड़ेगा। अधिकार के साथ वो संबंध जोड़ना है। तो कभी भी बाबा हम बच्चों को वो साथ का अनुभव कराता ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि भगवान का नंबर ऐसा है, कभी एंगेज नहीं आता है। भले एक साथ लाखों करोड़ों व्यक्ति भी भगवान से बात करे, संबंध जोड़े, तो वो उन संबंधों का अनुभव कराता है। कभी उसका नंबर एंगेज नहीं आएगा। भगवान का नंबर आप देखो, कभी स्विच ऑफ भी नहीं होता है। चाहे तो आप कितना भी देरी क्यों ना उससे बात करें। इस दुनिया में तो कोई से लंबा बात करो या तो फोन हैंग अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन बाबा कभी ऐसे नहीं करता है। फिर देखो बाबा का नंबर कभी कवरेज क्षेत्र से बाहर नहीं आता। आप कहां पर भी चले जाओ, सब जगह इसका फुल नेटवर्क आता रहेगा। तो इतना मेरा गहरा बाबा से संबंध होगा ना, कहां पर भी हम बाबा को याद कर सकेंगे। फिर आप देखो बाबा से आप चाहे कितनी भी बातें कर लो, तो भी हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। परंतु जितनी बाबा से बातें करेंगे ना, उतनी आत्मा रूपी बैटरी हमारी चार्ज होती रहेगी, उसमें शक्ति भरती रहेगी। या फिर भगवान से बात करने के लिए आप देखो सब जगह रोमिंग फ्री है। खाली शर्त एक बात की है, एक ही कंडीशन है कि हमारी वो जो तरंगे हैं वो हमारे दिल से निकलनी चाहिए। बाबा की याद हमारे दिल से निकलनी चाहिए, तो वो याद बाबा के पास तुरंत पहुंच जाती है। फिर आप देखो भगवान का नेटवर्क सभी स्थानों पर मिल जाता है। चाहे हिमालय की ऊंचाइयां हो, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे आप हवाई यात्रा में सफर कर रहे हो, यहाँ तक कि पृथ्वी के बाहर चांद पर भी बाबा का नेटवर्क हमें मिलता रहेगा। खाली मुझे एक्सपेरिमेंट करके खाली देखना है। तो ऐसे बाबा के साथ सर्व संबंधों के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना जितना हम भगवान की सेवा में अपने आप को बिजी रखते हैं ना, तो भी मेरा बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाएगा। क्योंकि सेवा मेवा देती है, हमारी आत्मा को शक्ति देती है और उससे भी बाबा से नजदीकपन का अनुभव आत्मा करती है। फिर देखो जितना जितना ज्ञान चिंतन करेंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना उतना भी बाबा के साथ मेरा प्यार बढ़ता जाएगा। फिर बाबा की जो श्रीमत है, उसको जब हम यथार्थ रीति फॉलो करते हैं, एक्यूरेट फॉलो करते रहेंगे ना, तो भी वो श्रीमत हमारी आत्मा को शक्ति देगी या और बाबा से नजदीकता का अनुभव कराएगी। लौकिक में भी आप देखो जिससे प्यार होता है, उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। या तो बाबा से प्यार माना बाबा की श्रीमत से प्यार, उसके वचनों से प्यार, उसकी मुरली से प्यार,
उसकी श्रीमत से प्यार। तो ये हमें भगवान के साथ का अनुभव कराती रहेगी। फिर परमात्मा के साथ बिताए हुए उन प्रेम के पलों को हम याद करें। कभी कभी योग में जब बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा हमारा कनेक्शन बाबा के साथ रहता है, और बाबा से बहुत प्यार का अनुभव आत्मा करती है। तो बाबा कहते उन पलों को हम याद करें, तो ये अच्छी अच्छी बातें याद रहेगी, तो बाबा से नजदीकता का अनुभव होगा। फिर बाबा कहते हैं फॉलो फादर करते जाए, जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किया वही मुझे करना है। कुछ नया तो बाबा बता ही नहीं रहे हैं। तो जितना जितना ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करते जाएंगे, उतना उतना शिव बाबा के साथ हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। तो आज बाबा थ्रू आउट मुरली में बाबा से प्यार बढ़ाने की बहुत सारी युक्तियां आज शेयर कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली, 3 जून की। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा को बड़ी रुचि से प्यार से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज का प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। इस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट, कपाट माना दरवाजे, खुल जाएंगे। बुद्धि हमारी बहुत तीक्ष्ण शार्प बन जाएगी। तो बाबा बताते हैं पढ़ाई पर। क्योंकि जितना जितना ज्ञान सुनते जाएंगे ना, तो बुद्धि हमारी शुद्ध होती जाएगी, क्लीन होती जाएगी, प्योर होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पर, भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चों को कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। तो पढ़ाई में अटेंशन देना है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से ढूंढ करके भी मुरली जरूर पढ़नी है, क्योंकि बाबा से प्यार है ना, बाबा की मुरली से भी प्यार। तो रोज मुरली पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। ओम शांति। तो शिव भगवान वाच शालिग्रामों के प्रति, आत्मा शालिग्राम है ना, तो ये तो सारे कल्प पे एक ही बार होता, ये भी तुम जानते हो, और तो कोई जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा ही जाता है ज्ञान यज्ञ। रामायण में बताते हैं ना, विश्वामित्र ने जब यज्ञ रचा तो बहुत सारे असुर उसमें गंदी चीजें यज्ञ में डालते थे। या तो बाबा कहते ये संगम की यादगार है। बाबा जब यज्ञ रचता है तो एंटी पार्टी वाले होते हैं ना, बहुत विघ्न इसमें भी डालते हैं। तो बाबा समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो सब कुछ स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये है विश्यस,
और वाइसलेस का संगम। कलयुग सतयुग का संगम। जब की दुनिया चेंज होती, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही तो था, ये तो बच्चे जानते हैं। ये सारी पॉइंट्स है समझने की। बाबा रात दिन बच्चों को कहते रहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको गुह्यते गुह्य बातें बैठ सुनाता हूँ। जहां तक बाबा है, ये पढ़ाई उसकी चलनी है। संगम में पूरे संगम, ये पढ़ाई बाबा कहते चलती रहेगी। फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी, विनाश होगा। तो ऐसे बैठ करके हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर तो हमारी प्रारब्ध हम भोगेंगे, फिर पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने बच्चे गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती। माला के दाने ही पास विथ ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वो समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है। जैसे बाबा का ज्ञान ना इतना आसान नहीं है कोई को भी समझ में आ जावे। देखो, हम लोगों को भी बाबा के ज्ञान की गहराई को समझने में टाइम तो लगा ना। तो बाबा कहते ऐसे टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं, उतना तुम नहीं समझा सकते, क्योंकि बाबा इज ओशन ना। तो बाबा के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। फिर देखो, रिपोर्ट्स आदि भी आती है, उनको बाबा ही जानते हैं। अब बाबा किसी का नाम नहीं बता सकते। नाम बताए तो फिर उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करेंगे, फिर सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, फिर दिल से उतर जाएंगे, फिर सारी की हुई कमाई खत्म हो जाती। ये तो जिसने धक्का खाया वो जाने या बाप जाने। तो ये बड़ी गुप्त बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो कि फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, फिर वो सेवा में मदद भी कर सकते हैं। परंतु वो भी जब सन्मुख भी तो हो ना। समझो, गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़े किसी को समझा सकेगा। नए नए को टाइम लगता है ना समझने में, तब जाके समझा सकते। अब कोई को समझाएंगे तो वो मानेंगे भी नहीं। जिसको समझने का होगा वही तुम्हारी बातों को समझेगा, दूसरे को थोड़े समझा सकेंगे। नसीब में होना चाहिए ना ये ज्ञान की बातों को समझने का। नसीब में नहीं होगा तो फिर वो नहीं समझा पाएंगे, समझेगा भी नहीं। तो तुम बच्चे समझाते हो कि ये है कांटों का जंगल, इसको हम मंगल बनाते हैं। कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु। ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। अब मंगल तब होता है, कब होता है मंगल? जब विष्णु का राज्य होता। सतयुग में सब मंगल ही मंगल है, कुछ अमंगल होता ही नहीं। तभी तो उसको कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। फिर विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने ये सब कुछ देखा हुआ है। ये बाबा तो अनुभवी है ना।
ब्रह्मा बाबा ने सब प्रकार की भक्ति की है, बाबा को इन सब बातों के अनुभव है। सभी धर्म वालों को भी वो अच्छी तरह जानते हैं। अब बाबा जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी तो चाहिए ना। तब तो कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब समझो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो वो भी साधारण पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि कोई राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत सारे अनुभव है। ब्रह्मा बाबा को लौकिक लाइफ का भी अनुभव है, परिवार का भी अनुभव है, भक्ति के भी कितने सारे अनुभव है। गुरु भी बाबा ने 13 के करीब किए हुए थे। बाबा का रॉयल फैमिली के साथ भी कितने अच्छे अनुभव थे। या तो बाबा ये अनुभव की बात करते हैं। तो इसीलिए इनके रथ में मैं आता हूँ, वो भी बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े कि ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? कोई राजा, रानी, कोई क्या बनते हैं? तो ये सब बातें एक दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। ज्ञान की कुछ-कुछ गहरी बातें हैं। उसके लिए बाबा कहते जैसे जैसे समय आता जाएगा, हमारी बुद्धि भी खुलती जाएगी, ऐसे ऐसे इन बातों को हम समझ सकेंगे। तो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर के समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते। तो ये भी समझने में टाइम चाहिए ना। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खा करके फिर प्रजा भी बनते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई को भी तुम्हें दुख नहीं देना है। बाबा आते ही है सबको सुख का रास्ता बताने, सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? ये सब बातें तुम बच्चे ही बैठ जानते हो। बाहर वाले बड़ा मुश्किल से इन बातों को समझते हैं। अब जो भी संबंधी आदि है, उन सब से तुम्हें अपना ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया अब खत्म हो जाने की है, परंतु ये ख्यालात भी किसी को रहता नहीं है। कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। ये ख्यालात भी बाबा कहते किसी को रहता नहीं है। जो अनन्य बच्चे हैं वो तो समझते हैं, वो भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। बहुत फेल भी हो पड़ते हैं, क्योंकि माया की चक्री बहुत चलती है। तो माया भी तो देखो बच्चे, कितनी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते। अब तुम्हारे पास आते हैं तो समझना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। कोई जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा से वो समझना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसा ज्ञान दिया जाता है। तो इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है? अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है। तो फिर एक एक को बैठ करके तुम बच्चों को समझाना पड़े। क्योंकि हर एक की मान्यताएं अलग होती है, अलग धर्म वाले होते हैं, अलग बिलीफ वाले होते हैं। तो एक एक को समझाओ तो बाबा कहते
अच्छी तरह समझा पाएंगे। फिर कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य और गोपनीय है। तो बेहद का बाप बच्चों को मिला है, तो बच्चों को कितना न हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं, तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारी सामने खड़ी है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी नारायण बनना। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जावे, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जावे। तो ये है नई दुनिया के मालिक। ये तुम बच्चे ही समझते हो। हम पढ़ते हैं बेहद का बाबा जो नॉलेजफुल है, वो बैठ हमें पढ़ाते हैं। तो अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए देखो हमको कितनी नॉलेज मिलती है। अब आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। सब लोग नहीं सुनेंगे। जिन आत्मा में ज्ञान के संस्कार होंगे लास्ट साइकिल के, वही आत्माएं बाबा कहते हैं हमारे पास आएंगी और अपना राज्य भाग्य लेगी। तो कल पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो ये माला बन रही है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कूल में भी देखा है ना, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी स्कॉलरशिप मिलती। लेकिन वो हद की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ मिलती है बेहद की बातें। बाबा बेहद का है ना, बाबा की सारी बातें भी बेहद की। जो तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो वही तो ऊंच पद पाते हैं ना। वास्तव में तो मदद अपने आप को करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे सो फिर बनना है जरूर। तो बाबा को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बाबा को याद कर सकते हो। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को कैसे याद करेंगे? आज बाबा ने कौन सा जोर दिया? तो ऐसे बाबा को बड़ा रुचि से याद करना है, इंटरेस्ट से। कि चलो भाई अमृत वेला हो गया, बैठ जाओ उठ करके। नेमीनाथ बन के नहीं बैठना है, परंतु बाबा कहते बहुत इंटरेस्ट के साथ रुचि से और प्यार से याद करना है। परंतु देखो ये माया बच्चों को छोड़ती ही नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बच्चे बाबा को चिट चैट में कहते हैं ना, बाबा सुनते हैं। तो बच्चे क्या लिखते हैं चार्ट में कि बाबा हमको माया के बहुत विकल्प आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। तो बाबा को याद करने से तुम भी समझते हो कि हम सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले तो कोई बाबा को जानते ही नहीं। ऐसे ही दुख आता है ना, भगवान भगवान करके याद करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते बिना बाबा को जाने समझे याद करते हैं तो प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये तो पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे?
तुम बच्चे पावन थे, फिर बनना है। देवताएं तो पावन होते हैं ना, बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, तो उसके लिए बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा स्टेटस मिलेगा। जैसे लौकिक दुनिया में भी अच्छी पढ़ाई करते हैं ना, तो अच्छी जॉब मिलती। तो युद्ध के मैदान में फेल होने से फिर चंद्रवंशी में चले जाते। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन करके तीर कमान आदि दिखा दिया है। क्या वहां बाहुबल की लड़की थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी तो बाबा कहते कोई बात नहीं होती। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। पहले के जमाने में आपने देखा है ना, बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी उसकी निशानियां है। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते थे। हम्म, अर्जुन का नाम है ना, अर्जुन का, फिर वो जो कर्ण का भी नाम है। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत होशियार थे चलाने में। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा है ज्ञान का सागर, जिनसे हम ये पद पाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, देह सही देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एजेड भारत था। इतना नाम उसका मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, ये किसी को भी पता नहीं है। जब तक खुद न आकर समझाए, तो बाबा कहते हैं ये नई चीज है। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा। बिकॉज ड्रामा इज अ प्रिडेस्टिन। तो बाबा कहते हु बहू रिपीट होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कोई अपवित्र नहीं होना है। बाबा तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं। कोई कब पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। वैरायटी बाबा के बच्चे हैं ना, एक रस निरंतर सब नहीं पढ़ते। तो रात दिन का फर्क हो जाता। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ी पढ़ाई करके गुम हो जाते हैं। कई बाबा के बच्चों का अनुभव है ना, आए थोड़ा समय बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, या फिर चले जाते हैं हॉलीडे करने उस रावण की दुनिया में। फिर भी ज्ञान का बीज अविनाशी है, तो वापस भी आ जाते हैं। अब जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो उसकी की हुई कमाई क्षत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वो अंदर ही अंदर में उसको खाता रहेगा। फिर वो किसी को कह नहीं सकेगा कि बाबा को याद करो। तो मूल बात है, विकार के लिए ही तो पूछते हैं ना। तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। बाबा कहते हैं हम तुमको रोज नई नई बातें सुनाता हूँ। देखते हैं ना मुरली में, रोज बाबा नई नई बातें सुनाता है। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं।
तुम भगवान के स्टूडेंट्स हो। ऐसी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई को तो एक दिन भी तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाएगी। बाबा अपने रजिस्टर में चेक करता है, किसकी प्रेजेंट रही, किसकी एब्सेंट रही। तो ऐसे नहीं सोचना कि कोई सेंटर पर थोड़ा रजिस्टर होता है, लेकिन बाबा के पास अपनी दुनिया में रजिस्टर भी है। तो अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा की मुरली को मिस कर देते हैं। वो समझते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ। ऐसे थोड़ा अहंकार में आकर के कहीं बोलते हैं ना बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि अरे बच्चे, एब्सेंट पड़ जाएगी तो नापास हो जाएंगे। उस स्कूल में भी देखो, रोज पढ़ाई नहीं पढ़ो तो क्या होगा, नापास हो जाते हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में भी है। तो बाबा खुद कहते हैं, रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मैं तुमको सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में तुम्हें बहुत काम आएगी। अगर उस दिन की मैंने मुरली मिस कर दी तो बाबा ने जो अच्छी पॉइंट सुनाई वो भी तो मिस हो जाएगी ना। तो बाबा कहते, अगर बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। वो जो अच्छी पॉइंट बाबा ने सुनाई ना, वो कैसे काम में लाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तक जीना है अमृत पीना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, शिक्षा को धारण करना है। तुम्हें एब्सेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, समझा। स्कूल में बाबा कहते एब्सेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। पहले तो देखो सब बाबा के घर में दौड़ दौड़ के आते थे, अभी तो बाबा ने कितना सर्च कर दिया है। आराम से अपने घर में बैठ करके पढ़ना है, बस खाली राइट टाइम पे उठ के बैठना ही तो है। तो बाबा कहते यहाँ वहां से ढूंढ कर कोई से भी लेकर मुरली तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। कभी भी अपना घमंड नहीं होना चाहिए, कि भाई हम तो सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ पढ़ लिया है, बाबा वही तो बातें समझाता है, तो ये घमंड हो गया। तो बाबा कहते, अरे भगवान बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई एक दिन भी तुम्हारी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। बुद्धि रूपी कपाट खुल सकता है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा। लास्ट में क्या याद रहेगा, इतनी सारी ज्ञान की गहरी गहरी बातें नहीं याद रहेगी, परंतु इतना ही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। परंतु अभी बाबा को समझाना पड़ता है। अब पिछाड़ी की यही अवस्था है, बस बाबा को याद करते करते चले जाना है। तो याद से ही बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र बनेगी। कितना बने हो सो तुम बच्चे समझा सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य होते ही है 8 रतन, जो पास विथ ऑनर हो जाते हैं, वो कुछ भी सजा नहीं खाते। तो ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है, स्वप्न में भी तुमने नहीं सोचा होगा। कौन सी बात नहीं सोची होगी हमने स्वप्न में भी। हम्म? तो बाबा कहते स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम देवता बन सकते हैं। तो बाबा को याद करने से ही
तुम बच्चे बन जाते हो पद्मा पदम भाग्यशाली। याद है ना गिनती? पद्मा पदम भाग्यशाली किसको कहते हैं? हमारे हिंदी में तो कहते हैं ना 100 लाख जब होता है, हम्म, तो उसको 1 करोड़ कहते हैं। 100 करोड़ जब इकट्ठा होता है तो उसको 1 अजब कहते हैं, बिलियंस। फिर 100 बिलियंस जब इकट्ठे होते हैं ना तो उसको कहते हैं 1 खरब, ट्रिलियंस। 100 खरब जब इकट्ठे होते हैं ना तो उसको कहते हैं 1 नील। और 1 नील जब 100 नील जब इकट्ठा होता है ना तब उसको कहते हैं 1 पदम। और बाबा क्या टाइटल देता है? पद्मा पदम भाग्यशाली। कितने सारे दिन में कितने पदम हम लेते हैं, कदम उठाते हैं ना, हर कदम में बाबा कहते पदम है। मल्टी मिलियन टाइम्स फॉर्चुनेट। तो बाबा कहते अगर देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती। मनुष्य ईश्वर अर्थ ही तो दान पुण्य करते हैं ना, इसलिए करते हैं, लेने के लिए, ताकि भगवान से हमें सब कुछ मिल जावे। तो वो देना थोड़े ही हुआ। भगवान के लिए अपना धन यूज किया, अच्छे काम में धन लगाया, माना भगवान को नहीं देते हैं, खुद लेने के लिए हम ये काम करते हैं। भगवान तो दाता है, वो तो देने वाला है। दूसरे जन्म में भी तुम बच्चों को कितना देते हैं। तो ये सब बातें ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा बताते हैं कि जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करते रहना है। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। लौकिक में भी कोई ऊंची स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं, मिस नहीं करते। हम्म, तो हम भी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरी बात, पद्मों की कमाई क्षमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाबा की ही याद में रहना है। जहां पर बाबा ने रखा है ना हमें, उन आत्माओं की सेवा के लिए वहां बैठे हैं। बाकी सब कुछ करते हुए बाबा को याद करते रहना है। आज का वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। सर्व की संतुष्टता माना हम खुद भी अपने आप से खुश रहे, दूसरे भी हमारे से खुश रहे और भगवान भी हमारे से खुश रहे। तो ऐसा सर्टिफिकेट लेने वाले सदा प्रसन्न रहते हैं। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी
अर्थात वो गायन और पूजन योग्य भी बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में भी उनका हाई स्टेटस होता, द्वापर कलयुग में भी भगत उनकी बड़े प्यार से पूजा करते। तो आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती। तो कोई आपके भगत बन जाते। अभी कितनी आत्माओं के साथ हमारे कांटेक्ट है ना, तो हमारे कांटेक्ट से किसी को खुशी मिली, किसी को सपोर्ट मिल गया, कोई आत्माओं में हिम्मत आ जाती है, कोई में उमंग उत्साह आ गया। तो ये प्राप्ति बाबा कहते किसी को अधिकारी बना देगी। सतयुग में रॉयल स्टेटस मिल जाएगा, तो कोई बाबा कहते द्वापर से आपके भगत भी बन जाएंगे। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है। कैसे वरदान मिलेगा? तो सहज साधन है दिल का स्नेह। बाबा को दिल से याद करना है, और दिल से की हुई याद दिलाराम तक पहुंच जाती है। जो मेरे दिल को वो याद आराम देने का काम करती। आइए सुनते हैं आज की अव्यक्ति पॉइंट 3 जून की। जैसे कर्म स्वतः ही चलते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है, नेचुरल हाथ ऊंचा करना है, चलना है, कुछ भी करना है, अपने आप वो करती है कर्मेंद्रियां काम। ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। हमारी बुद्धि भी जब चाहे तब बाबा में फोकस्ड हो जावे। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य है बाबा को याद करना। ऐसे ही हमारी बुद्धि को नेचुरल अभ्यास चाहिए कि जब चाहे तब बाबा की याद में वो एकाग्र हो जावे। जीवन का जो निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज ही होता। तो अपने को ऐसे सहज कर्म योगी अनुभव करो। समझा? तो आज सारा दिन क्या करेंगे? बाबा को बहुत प्यार से और रुचि से, इंटरेस्ट से आज हम बाबा को सारा दिन अपनी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके बाबा के साथ रहेंगे। समझा? चलो 2 मिनट के लिए